खेल संसार कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ से मलखंभ खेल के कोच और खिलाड़ी राकेश कुमार वर्दा से। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल संसार। मलखंभ खेल में जिन खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ प्रदेश को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, उन खिलाड़ियों के कोच से बात करते हैं मनोज प्रसाद जी से। मनोज प्रसाद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। मनोज प्रसाद जी, मलखंभ के खेल में एंट्री की जो प्रोसेस थी वो एक बार थोड़ा श्रोताओं को हमारे विस्तृत रूप से बताएं कि क्या प्रोसेस थी, किस तरह आप लोगों का चयन किया गया, क्योंकि एक ये राष्ट्रीय खेल थे भारत के लिए और 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स था जी। तो इसमें सारे भारत से चयन किया गया होगा, तो क्या मापदंड थे चयन की? जी, इसकी पूरी प्रोसेस जो होती है ये अभी खेलो इंडिया के तहत हुआ और भारत सरकार के जो खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी थे, तो मीरा कुमार मैम हमारे कोंडागांव के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके इसमें हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को बुलाया गया था। अभी छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो नारायणपुर और मुंगेली, बालोद, बिलासपुर, रायपुर, पामगढ़ में भी इस खेल का आयोजन हुआ है। तो सारे तरफ से हमने 200 खिलाड़ियों को इकट्ठा किया था और वहां पर ट्रायल लिया गया था सभी के साथ में और पूरे जज बैठे हुए थे और उसमें से हमने पूरे बेस्ट ऑफ 12 खिलाड़ियों को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद उनकी 12 दिन का कैंप लगा और कैंप लगने के बाद उनको इस प्रोसेस के लिए खेलो इंडिया के लिए ले जाया गया। जी, तो अब मनोज प्रसाद जी ये बताएं कि ये जो उज्जैन में जो खेल संपन्न हुए, तो जो आपकी टीम ने मेडल जीता इसमें, तो किस तरह की मेहनत आपने की थी बच्चों को सिखाने के लिए, प्रशिक्षण के लिए? क्योंकि आप एक छत्तीसगढ़ के ऐसे प्रदेश से आ रहे हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं कम है, उसके बाद भी आपके बच्चे जो है गोल्ड मेडल और रजत पदक और ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आ रहे हैं, कि काफी बड़ी उपलब्धि है। तो इसके बारे में बताएं कि प्रशिक्षण में क्या कठिनाइयां आती हैं और किस तरह का प्रशिक्षण आप इनको देते हैं? जी, मैं तो सबसे पहले हमारे सबसे पुलिस विभाग का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें पूरा इन बच्चों को सिखाने के लिए हमें पूरा छूट दिया। इसमें देखा जाए तो इस खेल में सबसे ज्यादा जो कोच का रोल होता है वो इनको हेल्प देना, क्योंकि मलखंभ खेल में बिना हेल्प का हम खिलाड़ी तैयार नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक हेल्प तो खिलाड़ियों के लिए चाहिए और उसको हर एक चीज के लिए, हर एक मोमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए उनको हेल्प देना होता है और उसके बाद हमें पूरे नॉलेज इकट्ठा करना पड़ता है। कोड ऑफ पॉइंट का भी अच्छे से हमें नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उसके पढ़ाई करना पड़ता है। उस कोड ऑफ पॉइंट के हिसाब से सारे बच्चों का, जैसे रोप हो गया, पोल हो गया, हैंगिंग हो गया, तीनों एलिमेंट, जैसे पोल पे हम 16 एलिमेंट करते हैं, रोप पे 18 एलिमेंट करते हैं, हैंगिंग में 14 एलिमेंट करते हैं। उस एलिमेंट का एक सीक्वेंस बना हुआ है, जैसे माउंट हो गया, उसके बाद हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल्स करना है, एक्रोबैटिक्स करना है, प्रॉपर पोजीशंस होना चाहिए, हर एलिमेंट जो होल पार्ट है उसको 2 सेकंड रुकना है। तो उसका एक कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन से हम लोग सारे एलिमेंट को बैठाते हैं। बैठाने के बाद हम उनका एलिमेंट फाइनल करते हैं, फिर उनको सजाते हैं। बहुत दिनों तक उसको प्रैक्टिस कर उनके टाइम में लेकर आते हैं। तो ये एक हमारे कोच के लिए बहुत बड़ा चुनौती हो जाता है कि खिलाड़ियों को और अन्य जो स्टेट के खिलाड़ी है उनसे हम बेहतर कैसे बनाएं। तो हमें हर एक चीज पे, मोमेंट पे उनके ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमारे 10 नंबर का खेल होता है, 10 नंबर में हमारा जो 4.80 जो नंबर होता है एजुकेशन का नंबर होता है और सबसे ज्यादा हमारा एजुकेशन में ही ज्यादातर बच्चे फॉल्ट करते हैं। जैसे टो पॉइंटेड हुए, नी बैंडेड, टक हो गया, पाइप हो गया, अब बहुत सारे जो पॉइंट्स हमारे करते हैं उस सारे चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद हमको बच्चों में उस चीज को डालना होता है कि आपको कंपटीशन के समय में पूरे शोर शराबा होते हैं, चिल्लाते हैं, उस समय में आपको कैसे कंसंट्रेशन करना है, उस समय में आपको प्रॉपर पोजीशंस कैसे रहते हैं। तो प्रॉपर पोजीशन का ही नंबर है। जैसे हम लोग 8.70 लाते हैं तो 1.30 नंबर जो हमारे कट गए वो कहाँ कट गए, तो कहीं ना कहीं बच्चा हाथ पैर में कहीं ना कहीं मिस्टेक करता है। तो सारी चीजों को बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ता है और काफी टाइम देना पड़ता है खिलाड़ियों के पीछे में। लगभग 8 घंटे 10 घंटे एक दिन लगाना पड़ता है इनके पीछे। तो बहुत मेहनत है इसमें। मेहनत के बाद भी बहुत सारे काम है, पूरे स्टेट पे नजर रखना पड़ता है
कि सभी खिलाड़ी किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपने खिलाड़ियों में क्या कमी है, हमारे बच्चों में क्या कमी है, किधर स्ट्रेंथ की कमी है, किधर फ्लेक्सिबिलिटी कमी हो गया, वो सारे चीजों को एक बैलेंसिंग करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। वो सारे चीजों को हम लोग बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं, तब जाकर एक सुंदर खिलाड़ी बनता है। जी जी। मनोज प्रसाद जी, अभी हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं कि मलखम्ब के लिए सारे जिलों में से कहाँ संभावनाएं अभी और आपको दिखती हैं कि यहाँ से हमें और अच्छे खिलाड़ी मिल सकते हैं, और कहाँ पे अभी देख रहे हैं कि वो मूलभूत सुविधाएं नहीं है जिससे खिलाड़ी वहाँ उस जिले से निकल नहीं पा रहे हैं? ज्यादातर देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो युवा है, जो लोग हैं, बच्चे हैं, काफी मेहनती है, बल ताकत इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। बस कमी है तो कुछ लोग हमारे जैसे कुछ कोच सामने आए और अच्छे से मेहनत करने में लग जाए तो सामान कहीं ना कहीं से तो इकट्ठा हो ही जाती है। अभी खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी काफी अच्छा काम कर रहा है, खेलो इंडिया भी अच्छा काम कर रहा है, तो चारों तरफ। तो दूसरी एक होती है कि हमें बच्चों को कैसे उनको सामान देना है, और दूसरा होता है कोच कितना उनके पीछे समय लगाते हैं। तो बहुत ज्यादा कोच के ऊपर डिपेंड करता है कि खेल को कहाँ लेकर जाएं और उनका मोटिव क्या है। हमारे कोच का जो मोटिव होता है, जैसे हमको बच्चे को ओलंपिक तक ले जाना है, राष्ट्रीय इंटरनेशनल खेल तक ले ही जाना नहीं है, वहां पे उनको गोल्ड मेडल जिता के लाना है। तो इस प्रकार के यदि 2-4-5 कोच मिल जाए तो हमें हर एक क्षेत्र में, हर एक खेल में, अभी 65 खेल को भारत सरकार ने मान्यता दिया है, तो 65 खेलों में हम बहुत अच्छे से मेडल ला सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले दिनों जो हरियाणा में जो खेलो इंडिया गेम्स संपन्न हुए थे, उसमें मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने मलखम्ब खेल के बारे में जिक्र किया था। क्या इस पे देखा जाता है कि ये खेल एक राष्ट्रीय स्तर पर अभी खेला जा रहा है, तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाने की क्या संभावना देखते हैं? जी, इसका पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप मुंबई श्री समर्थ ब्यामा मंदिर और श्री उदय देश पांडे सर वर्ल्ड फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, उनके मार्गदर्शन में एक संपन्न हो गया है 2019 में। और दूसरा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ये भूटान में होने वाला है अप्रैल महीने में, इसी साल के अप्रैल या मई महीने में होने वाला, डेट फाइनल हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो काफी कंट्रियां मलखम्ब की तरह आकर्षण हो रही है, क्योंकि मलखम्ब खेल में हम देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें कॉम्बाइंड हो जाती है, जैसे योगा हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, एक्रोबेटिक्स हो गए, और एक डेमोस्ट्रेसिंग्स भी चीजें हैं कि लोग जो खिलाड़ी है, बच्चे का असली जो टैलेंट उभर के आने का एक चीज है, तो ये मलखम्ब से उनका रियल पावर उनका समझ में आता है, वो निखर के आता है। और पूरे विश्व में इसका कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही है। अभी 40 से भी ज्यादा कंट्रियां इसमें इन्वॉल्व है, और आप बहुत जल्द भूटान में देखेंगे दूसरी विश्व चैंपियनशिप में 40 से भी ज्यादा कंट्रियां पार्टिसिपेट करेंगी, जहां पे हमारे छत्तीसगढ़ से भी 2 बालक 2 बालिकाओं का भी चयन हो सकता है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसके लिए जो चयन होने वाले हैं भूटान में, जो आने वाले आगामी खेलों में, इसमें जो चयन की प्रक्रिया कैसी है, क्या है प्रक्रिया चयन की? अभी देखा जाए तो 6 बालक और 6 बालिकाएं रहेंगे। तो पूरे भारत से अभी मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी डॉक्टर धर्मवीर जी हैं, और उनका हो सके तो अब कुछ दिनों में वो लेटर जारी हो ही जाएगा कि बेस्ट ऑफ 6 जो भारत के बेस्ट ऑफ 6 गर्ल्स और बेस्ट ऑफ 6 बॉयज है इकट्ठा किए जाएंगे, और उनका ट्रेनिंग कैंप अभी बहुत जल्द शुरू होने वाला है जी। तो उसके हिसाब से ही बच्चों का ट्रायल होगा, जो अच्छे प्रदर्शन करेंगे, अच्छे अंक लाएंगे तो विश्व चैंपियनशिप में जरूर जाएंगे। जी जी, बिल्कुल। मनोज प्रसाद जी, कार्यक्रम में हम जानना चाहेंगे, जिन खिलाड़ियों को लेकर आपने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में उज्जैन गए थे, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपकी टीम में भाग लिया इस खेल में? तो बालिकाओं ग्रुप में सरिता, दुर्गेश्वरी, जयंती, हिमांशी और संताय, ये 6 लड़कियां थी, और लड़कों में मानू, मोनू, राकेश, श्यामलाल, संतोष और रविंद्र थे, जो अपने नारायणपुर से हमारे 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, और 2 हमारे जांगीर चांपा के बच्चे थे जिनका चयन खेलो इंडिया के लिए हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम जो संपन्न हो चुके हैं 11 फरवरी को, तो इसमें आपने छत्तीसगढ़ को पदक दिलाए,
और उन पदकों को ग्रहण करते समय आपको कैसा महसूस हो रहा था कि आपने छत्तीसगढ़ को जो मेडल दिलाया है राष्ट्रीय खेलों में, तो उसके बारे में बताएं कि वो पल, वो क्षण जब आपको खेल मंत्री द्वारा जो पदक दिया जा रहा था, तो उसका थोड़ा हमारे श्रोताओं अपने अनुभव साझा करें। खेलो इंडिया तो पूरे एक भारतवर्ष का एक खेल जगत का सबसे बड़ा अभी खेल उत्सव मनाया गया, और जहां पे हमारे छत्तीसगढ़ का तृतीय स्थान, ये तीसरी बार हमारे खेलो इंडिया में तीसरी स्थान रहा। कहीं ना कहीं हमें मुझे खुशी तो है, मगर इस बात का दुख भी है कि हम गोल्ड मेडल नहीं ला पाए। हम चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ भी एक नंबर 1 जगह पे एक पहुंच जाए, गोल्ड मेडल लाए, तो हमें काफी खुशी होता है। अभी हम बेस्ट ऑफ 10 में भी नहीं है, और मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासी और पूरे खेल संघ और पूरे खिलाड़ियों से मैं अपील भी करूंगा कि आने वाला जो खेलो इंडिया है उसके लिए आप हम सब तैयार होए, और हमारे छत्तीसगढ़ का जो नाम अभी 21-22 नंबर में चल रहा है, हम इसको कैसे 1 नंबर पर तक लाएं, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। अभी खुश हैं हम लोग, मगर काफी थोड़े और खुशी हमें मिलती यदि हमारे छत्तीसगढ़ नंबर 1 होता है। बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे 31 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले मलखम्ब कोच मनोज प्रसाद जी से। श्रोताओं, आइए अब बात करते हैं मलखम्ब के खेल के खिलाड़ी राकेश कुमार वर्दा जी से। राकेश कुमार वर्दा जी, आप अपने अनुभव बताएं। खेलो इंडिया जाने से पहले हमारे यहाँ पहले तो स्टेट कंपटीशन हुआ, वहाँ सिलेक्शन होने के बाद फिर हमारा वहाँ कैंप लगा, कैंप 10 दिन तक लग गया। उसके बाद फिर हम वहाँ से उज्जैन मध्य प्रदेश गए, और वहाँ 6 फरवरी से 11 फरवरी तक बीच में हमारा मलखम्ब गेम शुरू हुआ। तो आपकी टीम जो भाग लिया, तो आपकी टीम में कितने खिलाड़ी थे? 12, एक गर्ल्स 6 और बॉयज 6। गर्ल्स मान का पोल और रोप में हो गया था हमारा, हैंगिंग रोप पोल में तीनों में हुआ था बॉयज का। तो अब आप कार्यक्रम में ये बताएं कि जो मलखम्ब का खेल होता है, पिछले साल 2022 में आपने जो मुंबई के जिम खाने में एक 30 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़कर आपने 67 सेकंड होल्ड किया, वहां से और यहाँ के खेलों में क्या फर्क था? यहाँ पे आपने कितने सेकंड होल्ड किया, और यहाँ पे कितने मिनट तक आपका जो मलखम्ब में स्टैंडिंग रहा? इसमें 1 मिनट 30 सेकंड के बीच में पूरा 18 एलिमेंट करने होते हैं, अलग अलग तरह के। इसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉम्बिनेशन, ये सब करना होता है, उसकी सबसे नंबर दिया जाता है। तो ये जो मलखम्ब का खेल होता है, इस मलखम्ब के खेल में आप बताएं कि कितने पोजीशन होते हैं, क्या जैसा आसन होता है, जिस तरह एक लकड़ी के खंभे पर आपको स्टैंड करना पड़ता है, तो उसमें सारे जो खेलों के नियम होते हैं हमारे श्रोताओं को बताएं। उसमें सबसे पहले तो माउंट होता है, माउंट करके पूरा अपना एलिमेंट करने होता है। जहाँ फाइनल पोजीशन होता है चक्रासन है, स्टैंड, ये फाइनल पोजीशन जो 2 सेकंड 3 सेकंड होल्ड करना पड़ता है। उसके बाद पूरा एलिमेंट करने के बाद फिर लास्ट में खत्म होने के बाद डिसमाउंट करना होता है। 18 या 20 एलिमेंट कर सकते हो 1 मिनट 30 सेकंड के बीच। उसके बाद फिर अगर टाइम अप हो जाता तो उससे नंबर भी कट जाता है। मेरा रोप में सिल्वर मेडल और पोल में गोल्ड मेडल और ऑलराउंड में ब्रांच और टीम चैंपियन में ब्रांच मेडल। पूरा टीम को 6 मेडल प्राप्त हुए और आपको इंडिविजुअली 4 मेडल। जी। तो अभी आपने बताया कि रोप और एक होता है मलखम्ब, तो रोप और मलखम्ब का जो खेल उसमें बताएं कि क्या फर्क है दोनों में? रोप में तो पूरा जो रेसिलते रहता है, उसमें अपना एलिमेंट को थोड़ा कंट्रोल करके करना होता है, ओल्ड दिखा के। तो राकेश कुमार वर्दा जी, आप बताएं कि अभी जैसे कि आप मलखम्ब के खेल में भी जुड़े हुए हैं और आप पढ़ाई भी करते हैं, तो ये बताएं कि पढ़ाई और मलखम्ब के खेल को किस तरह मैनेज करते हैं आप? पढ़ाई तो होता है, अगर हम लोग सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे उठने के बाद 9 बजे तक पूरा प्रैक्टिस चलता है। उसके बाद फिर स्कूल जाते हैं, 4 बजे तक रहने होता है। उसके बाद सुबह फिर से 4 बजे छुट्टी होने के बाद फिर से हमारा गेम शुरू करते हैं। उसके बाद फिर रात को जो बचता है समय उसमें पढ़ाई कर लेते। खेल संसार कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले मलखम्ब खेल के खिलाड़ी राकेश कुमार वर्दा और कोच श्री मनोज प्रसाद जी से। खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।